सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि मकर राशि वालों का वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। ये जो मैं राशिफल आपको देने वाली हूं वो आपको चंद्र राशि पर आधारित रहेगा और ये मकर राशि और मकर लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। यदि पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो मकर राशि वालों की पर्सनालिटी के भाव में यानी लग्नेश ही लग्न के अंदर स्वग्रही होकर पूरे वर्ष पर्यंत विराजमान रहेंगे। बहुत ही पावरफुल और न्याय प्रिय पर्सनैलिटी आपकी इस साल देखने को मिलेगी। पारिवारिक तौर पर ददियाल से बहुत अच्छे संबंध आपके बनेंगे। कुटुंब में समाज में आपका बहुत अच्छा नाम और वर्चस्व होता हुआ दिखाई देगा। इस साल आपके जीवन में कई घटनाएं आपके रिश्तेदारों के बीच में आपके पारिवारिक तौर पर होगी और वो सभी घटनाएं आपको मांगलिक अवसरों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगी, आपको मांगलिक अवसरों में भागीदारी दिलवाने का प्रयास करेगी। यानी ये साल आपके पारिवारिक तौर पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ददियाल से यानी दादा दादी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, ददियाल से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुटुंब में समाज में आप अपनी एक अलग प्रतिष्ठा बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलेगी। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी कभी कभी रहेगी, परंतु फिर भी आप की वाक सिद्धि जो वाणी से बोला हुआ शब्द है उसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित होकर आपके निकट आएंगे, आपसे आकर्षित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। शनि और गुरु की जो युति है, लग्नेश और जो पराक्रमेश है, इन दोनों की युति होना आपके भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को और अच्छा बेहतर बनाता हुआ दिखाई देगा। इस समय भाई बहनों के सहयोग से आप अपने काम में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए दिखाई देंगे। गुरु और शनि की जो युति हो रही है इसमें गुरु मकर राशि में यानी आपकी ही राशि के अंदर नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु जब भी गुरु धन भाव में जाएंगे यानी कुंभ राशि में गमन करेंगे, वो गुरु आपके करेंगे 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक और 20 नवंबर से लेकर साल के अंत तक। गुरु जब कुंभ राशि में आपके धन भाव में जाएंगे तब आपके धन में वृद्धि करवाएंगे, कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। इस समय आपके जीवन शैली में परिवर्तन होगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको वर्ष पर्यंत देखने को मिलेगा। माँ के साथ आपकी साल की शुरुआत में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। मंगल जो कि स्वग्रही होकर माता के स्थान में बैठे हैं, माता से अच्छी संपत्ति प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। और वहीं यदि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इस समय करते हैं, अपनी माँ के नाम से कीजिए, ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो प्रॉपर्टी आपको फलीभूत होगी और उसके दाम बहुत अच्छे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से वर्ष पर्यंत आपके मन में चिंता के भाव रहेंगे, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी एक्टिविटीज को लेकर, उसके भविष्य को लेकर आप वर्ष पर्यंत थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हैं जो कि साल भर पंचम भाव में ही विराजमान होने वाले हैं। तो थोड़ा सा संतान की तरफ से आपकी चिंता, उसका थोड़ा सा गलत चीजों की तरफ डाइवर्जन, थोड़ा सा गलत संगति की तरफ डाइवर्जन, ये आपको परेशान कर सकता है। इस साल आपको अपनी संतान को लेकर थोड़ा सा अवेयर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई मादक पदार्थों का सेवन या फिर नशे की लत लग जाना, ऐसी कुछ बुरी आदतों के शिकार भी वो हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी संतान की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उसके क्रियाकलापों पर नजर रखनी पड़ेगी, उसको गाइड करना पड़ेगा और अगर वो भटक जाए तो आपको सही मार्ग पर उसे लाना ही पड़ेगा और ये केवल आप कर सकते हैं। आपके मार्गदर्शन से ही वो सही राह पर आ सकती है। तो संतान की तरफ से ये साल आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, पर ननियाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से भी मिले जुले परिणाम आपको इस साल देखने को मिलेंगे। वहीं
आपके पिता के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि वर्ष पर्यंत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, इसीलिए पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है, उनसे आपका तालमेल अच्छा रहेगा, उनसे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां इस साल देखने को मिलेगी। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये साल पारिवारिक तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा और सुख समृद्धि वाला रहेगा, परंतु थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी संतान की तरफ और जीवन साथी की तरफ रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक पोजीशन की यदि मैं बात करूं तो हम लाभ भाव को देखते हैं, धन भाव को देखते हैं और सुख स्थान को देखते हैं। लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि साल की शुरुआत में सुख स्थान में स्वग्रही हो रहा है। देखिए, लाभेश और सुखेश दोनों ही मंगल है, तो मंगल के रिजल्ट आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। मंगल जो कि साल की शुरुआत में मेष राशि में स्वग्रही होंगे और वर्ष पर्यंत सभी ग्रहों में होते हुए लास्ट में साल के अंत में वो वृश्चिक राशि में आएंगे, यानी मेष से वृश्चिक तक वो साल में भ्रमण करने वाले हैं। साल की शुरुआत से लेकर 21 फरवरी तक का टाइम बहुत बढ़िया अच्छे लाभ की स्थितियों को, फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने का रहेगा। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इस समय आप प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कुटुंब में आपको बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। नए घर का सपना है तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा, आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको साल की शुरुआत में मिलने वाले हैं। 2 जून से लेकर 20 अगस्त तक वे कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। इस समय आपको आर्थिक तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कर्ज लेने की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। यानी इस समय आप लोन के चक्कर में रहेंगे, उधार लेना पड़ सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। इस समय जीवन साथी के साथ भी कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है, इस समय को आपको ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यानी मंगल के आपको रिजल्ट साल भर वैसे अच्छे देखने को मिलेंगे, परंतु जो तिथि मैंने आपको बताई है कर्क राशि में जो वो नीच के हो रहे हैं, इस समय आपको आर्थिक तौर पर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आर्थिक तौर पर भी मिले जुले परिणाम मकर राशि वालों के लिए मंगल लेकर आए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले शिक्षा के भाव को देखूंगी। शिक्षा के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि योग कारक है और इस साल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए, परंतु शुक्र आपको थोड़ा सा लेजी बनाएंगे। पंचम भाव में जो राहु बैठे हैं वो आपको भ्रमित करेंगे, आपको गलत डिसीजन दिलवाएंगे, जिससे आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको वो प्रश्न आता है, प्रश्न का उत्तर भी आता है, पर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन में आप गलत निर्णय ले लेंगे, गलत उत्तर पर टिक लगा देंगे। तो ऐसी कुछ समस्याएं विद्यार्थियों के लिए इस साल रहेगी, पर आप यदि अपना आत्मसम्मान बनाए रखेंगे, यदि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। परंतु ये राहु जो आपके पंचम भाव में बैठा है, ये विद्यार्थियों को परेशान जरूर करेगा, आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, कंफ्यूजन की स्थितियां लेकर आएगा, भ्रम की स्थितियां लेकर आएगा और इस समय निर्णय क्षमता आपकी कमजोर होगी। आपको लगेगा आपने याद कर लिया है, परंतु वो प्रश्न आपने ढंग से याद नहीं किया, एग्जाम पास में आ रहे हैं और उसके बाद आप चेतेंगे, कुछ अनायास भय आपके मन में पढ़ाई को लेकर रहेगा, तो जो आपने याद किया है वो सब आप एग्जाम के टाइम में एक अनायास भय की वजह से भूल जाएंगे। तो ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जितना हो सके आप मेंटली स्ट्रांग रहें, अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान रखें। इस साल विद्यार्थी वर्ग के लिए जो कि कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कला वर्ग जिन्होंने लिया हुआ है, तो कला वर्ग से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये साल विशेष उपलब्धि का रहेगा। कला के माध्यम से आप अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के जो बहुत अच्छे रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये इस साल आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत में वे वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं और साल के एंड में भी वे पूरी सभी राशियों में होते हुए वृश्चिक राशि में आकर बैठ जाएंगे।
साल के एंड में वे साल की शुरुआत में वृश्चिक राशि में रहेंगे और साल के अंत में वे मकर राशि में विराजमान रहेंगे। 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर का जो समय है, इस समय वे कन्या राशि में नीच के रहेंगे। इस समय आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो शिक्षा और काम दोनों को डिस्टर्ब करेंगे। तो इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रखना है। इस समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आपका क्रेडिट कोई और ले जा सकता है, आपको आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। इस समय बॉस की डांट सुननी आपको पड़ सकती है। नौकरी भी इस समय आपके जाने के चांसेस बने हुए हैं, अवनति होने के चांसेस बने हुए हैं, इसलिए ये टाइम पीरियड आपको बहुत संभल कर गुजारना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और करियर के बारे में यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी हैं शुक्र, और वही मैंने आपको बता दिया व्यापार के भाव के स्वामी हैं चंद्र। तो इस समय आप व्हाइट चीजों से रिलेटेड जो भी साल में व्यापार करेंगे, सफेद चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, तो आप सफेद चीजों से संबंधित व्यापार करें। और अगर उस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। अकेले व्यापार करना ठीक रहेगा, साझेदारी में काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पार्टनरशिप आपको इस साल रास नहीं आएगी, तो व्यापार में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्म स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपको ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। मैंने आपको बता दी थी कि इस समय जब शुक्र 11 अगस्त से 6 सितंबर का जो टाइम है, इस समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब शुक्र कन्या राशि में नीच के होंगे, इस समय आप विशेष रूप से अवेयर रहें। तो ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये साल मिले जुले परिणाम आपके लिए लेकर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। वैसे आपका आकर्षण आपके जीवन साथी के साथ भरपूर बना रहेगा, परंतु जब मंगल आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान होंगे, नीच के होकर बैठेंगे, तब आपको मांगलिक बनाएंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा 2 जून से 20 अगस्त तक का। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मांगलिक हो जाएंगे तो अग्रेशन, गुस्सा अधिक होना, झगड़े करना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कहेंगे मैं सही, आप कहेंगे आप सही, और ऐसी क्रियाओं में आप फंस जाएंगे जो आपको भ्रमित कर जाएगी, आपके काम को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपके पार्टनरशिप को, आपके जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाएगी। लव रिलेशनशिप में भी आप इस टाइम पीरियड को छोड़कर उसके बाद अपने लव पार्टनर के साथ में आगे बढ़िएगा। अगर आप इस साल उसको प्रपोज करना चाहते हैं तो साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साल की शुरुआत में जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल ये साल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में भी आपके लिए बेहतर रहेगा। बस जब मंगल नीच के हो तब आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं ये साल देखूं तो रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि खर्च में जाकर साल की शुरुआत में बैठ रहे हैं, इसलिए इस समय रोगों पर बहुत ज्यादा खर्च करवाएंगे। साल की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। जब बुध 3 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मकर राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे, तब आपके रोगों में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। 30 मई से लेकर 20 जून तक का समय जब वो वृषभ राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे, तो विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे, इसीलिए इस समय राहु के साथ जो ये युति हो रही है, तो रोग भाव के स्वामी का अपने से बार-बार जाकर बैठना आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं लेकर आएगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, खासकर जो बीपी के मरीज हैं, जिनको कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको कोई ऐसा विकार है, मति भ्रम हो जाना, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसी स्थिति रहना, ऐसे लोगों के लिए आप विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। सर में कोई क्लॉट हो सकता है, इसीलिए इस समय आप मानसिक चिंता को बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना करें। 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, जब वो कन्या राशि में वक्री होकर उच्च के होकर विराजमान रहेंगे, ये टाइम रोगों में बहुत अच्छा आपको फायदा देगा। इस समय बुध के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ये साल आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। तो मैंने आपको मकर राशि वालों का वार्षिक राशिफल बताया। वार्षिक राशिफल की गणना के आधार पर मैं आपको बताऊं तो ये साल ओवरऑल आपके लिए बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आया। पारिवारिक स्थितियों में भी, स्वास्थ्य के रूप से भी,
वर्क प्लेस पर भी, हर दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि आप इन परिणामों को बेहतर करना चाहते हैं, यानी अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, परिणामों को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आपको मैं जो अब उपाय बताने चाह रही हूँ उनको आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको राहु के जाप जरूर करना है, जो कि आपके संतान को लेकर विद्यार्थी वर्ग को बहुत चिंताएं दिलवाएगा, क्योंकि वो पंचम भाव में बैठा है। तो इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको राहु के जाप ज्यादा करने हैं, यानी पूरे साल आपको विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो जरूर राहु के जाप करवाएं, अपनी संतान से राहु के जाप जरूर करवाएं, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको गणपति जी की पूजा आराधना वर्ष पर्यंत करनी है। इससे आपके रोगों में कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप हरे रंग के मरगज के गणेश जी घर में स्थापित करते हैं और उन पर दुर्वा चढ़ाते हैं ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। शनि के दान तो आपको वर्ष पर्यंत करने हैं, क्योंकि शनि की 7.5 आपको चल रही है। तो मकर राशि वालों के लिए शनि के दान बहुत जरूरी है। शनिवार के दिन शनि के दान जरूर करें, काली चीजों का दान करें, काले तिल, काला उड़द, काला कपड़ा, काली कंबल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, पैरों की चप्पलें, लोहे का दान, इस प्रकार के दान आप इस वर्ष पर्यंत कर सकते हैं। वहीं ये साल आपके लिए भाग्यवर्धक रहे, क्योंकि योग कारक है शुक्र, तो इनको बढ़ाने के लिए आप फायर ओपल या फिर कोई अमेरिकन डायमंड या डायमंड अगर आप अपने हाथों में धारण कर सकते हैं, रिंग फिंगर में आपको धारण करना है, तो आप डायमंड जरूर धारण करें। तो इससे शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके काम में और शिक्षा में सुधार लाएंगे, और कर्म भाव के भी स्वामी आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। खासकर जो बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन आइटम से रिलेटेड काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड, फैशन कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, वॉल हैंगिंग आइटम जो भी हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए शुक्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। तो आपको शुक्र को बढ़ाने के लिए फायर ओपल, अमेरिकन डायमंड या फिर डायमंड अपने हाथ में जरूर धारण करना है। तो ये कुछ उपाय थे जो आपको जरूर करना है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और भगवान शनिदेव को जरूर तेल शुक्रवार के दिन चढ़ाएं। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। साथ ही यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके मन में कोई अपने भविष्य को लेकर प्रश्न है, आगामी वर्ष को लेकर कुछ प्रश्न है, आप अगर उन प्रश्नों का उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।